ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 जून की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली मंथन हम कुल्लू सेंटर से कर रहे हैं। प्यारे बाबा का कुल्लू सेंटर बहुत पुराना ढालपुर में सर्किट हाउस के सामने है। यहाँ कृष्णा बहन जी और किरण बहन दोनों सेवारत हैं। बहुत पुरानी हैं दोनों। कृष्णा बहन तो बाबा के सामने जमाने की हैं और यहाँ दादी चंद्रमणि हर साल आती थी, हर साल बगैर नागा हमें भी साथ लाती थी। तो बहुत ही वंडरफुल अमीर चंद भ्राता जी हमको सदा साथ लेके आते। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, आज बाप दादा चारों ओर के संपन्न और अपने स्नेही बच्चों को, समान बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा समान दिल में समाये हुए हैं। जो समान बच्चे हैं ना, वो दिल में समाये हुए हैं। तो ऐसे समान बच्चे बने हो। फिर बाबा ने कहा समान बच्चे हर चीज से स्वतंत्र हैं। सोचो, क्या आप ऐसी अपने को स्वतंत्र आत्मा अनुभव करते हो? फिर आज बाबा ने स्वतंत्रता कौन कौन सी है वो बताया। पहली स्वतंत्रता है देह भान की स्वतंत्रता। देह भान से स्वतंत्र हो जाएं। देह भान हमें पकड़ के आत्मा को अरेस्ट न कर ले। फिर मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, देह भान में नहीं बंधने वाली। दूसरा बाबा ने कहा पुराने स्वभाव संस्कारों की स्वतंत्रता। उसकी भी कईयों को बहुत परतंत्रता है, फिर उनको संस्कार छीन लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। तीसरा बाबा ने कहा संबंध संपर्क के आकर्षण की स्वतंत्रता। इन तीनों प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की है। वैसे तो हमें कायदे नियम जो हैं उनमें बंध के चलना है। एक दो से नियम मर्यादाएं पूछ के बांध के फिर चलना है, ऐसे नहीं चलना है। तो लेकिन फिर भी इस तरह से देह से स्वतंत्र, देह के संबंधियों से, आकर्षणों से, उससे तो, संस्कारों से तो स्वतंत्र रहना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा के साथ, तुम बच्चों के साथ कितना बच्चों का स्नेह है। हाँ देखो, बाबा ने कहा 1 सेकंड में क्या तुम बच्चे ऐसा कर सकते हो कि मन बुद्धि को जहां चाहो, जहां टिकाना चाहो। स्वतंत्र आत्मा के लिए यही होना चाहिए कि मन बुद्धि परतंत्रता से मुक्त हो। जहां चाहूं, जितना समय के लिए टिकाना चाहूं टिका सकते हो। बाबा ऑर्डर करे 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो, या युद्ध करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा बहुत काल का ये अभ्यास अंत में काम आएगा। प्लेन हादसे में आप देखो, जो बाबा के बच्चे बैठे थे, नो डाउट अचानक जब ये आया होगा परिस्थिति, आग लगी सारा, तो उनको बाबा याद आया होगा। मेरा बाबा अशरीरी, उस वक्त देह जल रही हो लेकिन अशरीरी बन जाएं तो पासवे दानर हो जाएंगे, ना कोई पेन होगा ना कुछ होगा, बाबा ले जाएगा। तब बाबा ने कहा अंत में बच्चे यही अभ्यास काम आएगा। इसलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए, हमें बार बार इस अभ्यास को पक्का करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा के तुम क्या हो? हाँ, स्नेही बच्चे हो ना, तभी तो बाबा के साथ इतना तुम्हारा प्यार है। बाप से प्यार जो है तभी हो पाता है ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो, इस वक्त सभी आत्माओं की, आप सर्वात्माओं के प्रति एक ही शुभ आशा है। बिना मेहनत के, वाइब्रेशन के द्वारा, और किसके द्वारा? अपने वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा प्राप्ति करा दें। क्या ऐसी अवस्था है जो बिना मेहनत के उन्हें मुक्त करा दे? सहज साधन इसका क्या है? वो है दिल का स्नेह। बाबा के अति स्नेही बन जाना, दिल के स्नेही बनना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, क्या वायदा है? आप सबका वायदा क्या है बाबा से? बाबा से वायदा क्या है कि बच्चे, आपने वायदा किया है कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक से सर्व प्राप्तियां, एक से सब कुछ, सर्व शक्तियां भी, एक से सर्व संबंध भी, एक के साथ ही
जो है सारे ही रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये वायदा है ना कि बाप ही मेरा संसार है, फिर दिल का स्नेह और कहीं जा सकता है। फिर बाबा ने कहा दूसरा वायदा क्या किया है? दूसरा वायदा किया है तन मन धन सब कुछ तेरा। तो तेरा जब कहते हो तो ये मेरा मन कहाँ से आ गया? मेरा मन नहीं टिकता, मेरा मन ये कहता है, मेरा कहाँ से आया? ये तो बाप की अमानत है ना तीनों। बाबा ने सेवा अर्थ तुम्हें दी है, तो अमानत में ख्यानत क्यों करते हो? फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ऐसे अमानत में ख्यानत नहीं करना। तुम्हारा क्या है? कुछ भी नहीं। तुम कौन हो? बेकोड़ी बादशाह। तुम्हें बाबा ने सब खजाने दे दिए, उन खजानों को यूज करो। उन खजानों में सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सब कुछ। जितना खजानों को यूज करेंगे बढ़ते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा वैसे तो बाबा ने, तुम्हारा क्या टाइटल है? मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, सुदर्शन चक्रधारी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे वैसे तो बाबा ने सर्व शक्तियां दी है, फिर दो शक्ति खास कहा। एक बाबा ने कहा सहन शक्ति, और दूसरा बच्चे बाबा ने तुम बच्चों को रियलाइजेशन की शक्ति दी है। तो सहन शक्ति, रियलाइज करते भी हो, फिर जो है फिर बदल जाते हो। थोड़ा टाइम परिवर्तन होता है, सदा रियलाइजेशन नहीं रहता। तो ये दो शक्तियां जगह जगह हर वक्त जरूरत रहती हैं। एक तो सहन शक्ति, कभी फील ना हो, फिर अवस्था ऊंची रहेगी। और एक रियलाइजेशन करने की पावर, उसको बढ़ाओ। ये दो शक्तियों का बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है। फिर बाबा ने कहा इसका अनुभव करो, जितना यूज करेंगे बढ़ेगी। फिर बाबा ने कहा कहीं बच्चे क्या कहते हैं, चलता ही है, इतना तो होता ही है, चलता ही है। हाँ, तो बाबा ने कहा ये सब क्या है? चलता ही है, होता ही है। हाँ, बाबा ने कहा ये सब जो है बच्चे अलबेलापन की निशानी है। अलबेलापन जो है ना उसको खत्म करो। अलबेलापन, बाबा ने कहा चलता ही है, होता ही है, ये सब अलबेलापन। इसलिए दृढ़ता को धारण करेंगे तो दृढ़ता से तुम्हारे सफलता जो है होगी, दृढ़ता से सफलता मिलती जाएगी। तो दृढ़ता को कम कर देता है अलबेलापन जो है ना। बाबा ने कहा इसको ठीक करो। फिर बाबा ने आज नए बच्चों को भी याद किया। नए बच्चे बाबा ने कहा क्या करते हैं? नए बच्चे लास्ट निकले हैं, लेकिन कुछ कमाल करके दिखाओ। ऐसा कोई कमाल करके दिखाओ जो सबसे लास्ट और फास्ट और नंबर 1 बन जाए। फिर बाबा ने डबल विदेशियों को भी कहा, डबल विदेशी खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं, डबल विदेशी बाबा के डबल सरताज बच्चे। फिर बाबा ने कहा सिर्फ थोड़ा सा जो परिवर्तन करते हैं ना, वो सदा का परिवर्तन करो। अटेंशन खूब रखते हो, लेकिन अटेंशन के साथ साथ टेंशन भी कहीं कहीं आ जाता है। इसलिए अंदर लक्ष्य रखो, करना ही है, बदलना ही है। ये डबल विदेशियों को बाबा ने विशेष इशारा दिया। फिर दादी जी को बाबा ने, बड़ी दादी को पूछा, तंदुरुस्त हो गई हो ना? दादी को कोई बीमारी होगी, बीमारी ठीक हो गई होगी, तो बाबा ने तंदुरुस्त हो गई हो ना? ये बीमारियां जो आती है ना, ये महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है। तो ऊपर से जानकी दादी भी साथ बैठी थी। उन्होंने कहा दादी बेफिक्र बादशाह है। बाबा ने ऊपर से कहा बच्ची तुम फिक्र वाली हो क्या? फिर बाबा ने कहा तुम भी बेफिक्र हो। तो दादियां बाबा के साथ कितना, बाबा ने कहा कि दादियां बाप समान बन के सबको बेफिक्र बनाने वाली हैं। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को विशेष जो वरदान दिया कि बच्चे तो ये सदा बुद्धि में रखो कि हमें कैसे भी करके सबसे बड़े ते बड़ी, बाबा ने कहा जिम्मेवारी का ताज दादियों ने जो पहना है, निमित्त बनने का ताज जो पहना है, वो है सबसे बड़ा भाग्य। इतने सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त बने।
अब बाबा क्या चाहते हैं? बाबा ने कहा बाबा की आशा क्या है? बाबा की आशा है हर वर्ग का गुलदस्ता संबंध समीप लेके आना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज का वरदान था सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भाव। बाबा ने कहा सदा श्रेष्ठ नए प्रकार की सेवा को वृद्धि अर्थात संकल्प से नजर घुमाओ सब पर, तो उससे वृद्धि होगी। जो जो आपके संबंध संपर्क में आते हैं अमृत वेले, उन पे नजर घुमाओ। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में बहाने बाजी को मर्ज करके तो उसको जो है सदा की बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। आज बाबा ने आत्मिक उन्नति और साथ में आत्मिक स्थिति और साथ में बाबा ने अंतर्मुखता पे भी कहा। ज्ञान मनन के साथ शुभ भावना शुभ कामना का अभ्यास और मन का मौन का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।